तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी हैं, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो 5-6 मुर्गा ले आओ, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे में। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको भी बुलाया, बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गया। तो पीर साहब एक मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो और इसको ज़िबा करके लाओ, ज़िबा करके, लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। तो मुरीद बोला कि ला हजरत हम तो इसमें माहिर हैं, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल है। बोला जो गया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले आए। बोला वाह बेटा बैठ। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जबा करके लेके आया। पीर साहब ने कहा देखा? बोला कैसे देखता, बड़का गड्ढा था उसी में कूद गए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले आए। यानी 4-5 जिभा कर लिया। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब उसको बोला कि अब एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो और जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह जिभा करना जहां कोई ना देखे। ये मुरीद उठा, मुर्गा लिया, चाकू लिया, गया। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ना मुर्गे की पता है ना मुरीद का पता है। तो वो सब नौजवान जो जलता था वो सब कहने लगा देखे पीर साहब उसी से आप मोहब्बत करते हैं, 1 नंबर का बेवकूफ। हम लोग को देखे गए, झट से पट से पकड़े, झट से लेके चले आए। 1 घंटा हो गया, अभी तक उसका पता नहीं। पीर साहब बोला कि हाँ ये बात तो सही है, अच्छा देखो कब आता है। ठीक 1.5 घंटा के बाद वो आया तो मुर्गा ज़िबा नहीं किया, जिंदा मुर्गा लेके गया था, जिंदा मुर्गा वापस लाया। 3 लोग और हंसने लगा कि लीजिए पीर साहब 1.5 घंटा टाइम लिया और मुर्गो ज़िबा नहीं किया। तो पीर साहब ने पूछा कि भाई मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? वो बोला कि हजरत मेरे शेख आपने कहा था कि इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मैं जहां जहां भी इस मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, मेरा ईमान कहता था कि कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी वजह से हजरत हम ज़िबा नहीं कर पाए। पीर साहब खड़े हो गए, मुरीद को सीने से लगाया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इनसे ज्यादा प्यार करता हूं। अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली पैदा करो। और एक बात याद रखो, चाहे वो तन्हाई हो चाहे वो मजमे के दरमियान हो, गुनाह करते वक्त ये सोचो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक मुझे देखे या ना देखे, ले ये यकीन पुख्ता कर लो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। छुप छुप के गुनाह ना करो, ये तो देख रहा है ना। भाई ये कंधे में कौन है? लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं। ये लिखता है तुम क्या 61-62 करते हो, ये लिखेगा। जो भी करोगे ये लिखेगा और अल्लाह हशर के मैदान में किताब खोल देगा आपके सामने में। मेरा बंदा देख दुनिया में तूने क्या क्या किया, ये तेरी किताब है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। हमारा नौजवान हमरा कोई नहीं देखल बजे, खिड़कियों बंद कर दे, दरवाजों बंद कर। कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? देखा ना।
अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देखा? वो अल्लाह देखा जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह देखा जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह देखा जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो अल्लाह देखा जो एक दिन मौत देगा फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? मोबाइल लाए हैं दुनिया से। है एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया, तौबा तौबा। अच्छा, इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था, इसका एगो लेटरिन रूम था, लेटरिन रूम में घुसता था ना वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो लेटरिन रूम में बैठे रहता था। तौबा तौबा। देखो ये जहां तक फायदे का चीज है, ये नुकसानात भी बहुत। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है मेरे बच्चों। इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है। इसलिए एक बात नौजवानों ज़हन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब थे, पीर साहब जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? पीर साहब यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप ढेरी पीर मिलेगा। वो पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़ो, इतना पेड़ो को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं पीर साहब, ये को टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा हुआ पीर है। तो हमने कहा कहाँ तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचाएगा। है नौजवानों, एक मुरीद की एक पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि बाबा अच्छा खाना बनाना, मेरे पीर साहब आए बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते हैं मदीना पहुंच जाते हैं। अच्छा, जहन्नम नहीं पहुंचता है ये डायरेक्ट मदीने पहुंचता है। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक, हम इम्तिहान लेते हैं ये पीर कहाँ तक पहुंचा हुआ। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले ना, भात बोले ना, भात से गोश्त को ढक दी, प्लेट बराबर कर दी। शोहर को बोला जाइए दस्तरखान बिछाइए, शोहर दिया दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी कि ले जाइए, लेके गया। आया तरकारी के लिए कि तरकारी दो, गोश्त दो। बीवी बोली सब कुछ पहुंच गया है, आप जाइए पीर साहब को बोलिए आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? बोला हाँ बहुत पहुंचे हुए हैं, वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं। बोला जाइए। अब बीवी के आगे क्या बोलेगा ये? बीवी के आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। कुछ बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया। तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात लाके दे दिया है, तरकारी। बोला कि हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया है। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुम हमको पहचानते हो, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? बोला नहीं वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना है कि सब कुछ पहुंच गया है, पीर साहब से कह दो। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहाँ? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं अभी, हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, आंख बंद कर लेते सारी दुनिया देख लेते हैं। तो बीवी पर्दे से बोली कि इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाले उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही है और आंख बंद कर रहे, सारी दुनिया देख रहे, तुम पीर हो कि पेरा? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा
इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते हैं। यहाँ आप लोग भी ईदगाह जाते हैं? अब भाई ईदगाह जाते हैं नमाज करने। तो शहरों में देखते होंगे, पूर्णिया हो, कटिहार हो, कोलकाता हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो शहर में रिक्शे वाले की उस दिन कमाई होती है, लोगों को ढो ढो करके ईदगाह ले जाता है रिक्शा में बैठा बैठा के। अब ईदगाह दूर है, लोग पैदल नहीं चलना चाहते, अब जिसके पास गाड़ी नहीं रिक्शा पकड़ लेता है। मुसलमान रिक्शा वाला था, लोगों को पहुंचा रहा था। अब देखा जमात खड़ी हो गई, तो टोपी तो इसके पास में थी नहीं, एगो पॉलीथीन था वही सर पे रख लिया, नियत बांध के खड़ा हो गया। अच्छा, ईदगाह जो लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं भाई, लेके जाते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो 4-5 बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया, और एक बच्चा बचाया भोंपो। भोंपो होता है रिक्शा में? अरे भोंपो होता है कि नहीं रिक्शा में? एक बच्चा बचाया भों, रिक्शा वाला बोला अरे उतरेगा, नियत बना हाथ, बोला उतरेगा जल्दी उतर। वो बच्चा छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा फिर बजाया, ये बोलता अभी हम नमाज में हैं। नमाज में नहीं रहते, अभी तुमको हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था बैठकर, जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला जमात का टाइम हो गया, वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल जल्दी चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, भाग गया मस्जिद। एक रकात नमाज मिली, एक रकात नमाज छूट गई। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारी वजह से एक रकात नमाज मिल गई, अगर वजू के चक्कर में रहते तो हमको एक रकात नमाज नहीं मिलती। भाई नमाज हुई? बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा यही पैगाम देता है, मदरसे की चटाई पर बैठकर हमारे उलमा यही पैगाम देते हैं, दीन नहीं जानते हो आओ मदरसे में दीन सीखो, नमाज मुकम्मल नहीं है आओ मदरसे में नमाज को मुकम्मल करो, कुर्बान जाओ अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद नहीं याद है, दुआए मासूरा याद नहीं है, सना याद नहीं है, आओ मदरसे में बैठो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो। इंशाअल्लाह नौजवानों, बहुत सारे नौजवान कहते हैं कि नहीं हम कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं। अरे मुसलमान का बच्चा होकर बोलता कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं, आखिर क्या वजह है? तो पता ये चला कि उम्र हो गई, अब वो पढ़ना नहीं चाहता है। एक बात याद रखिएगा, इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। ये मैं तालिब इल्म, मैंने 5 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी उम्र 65 से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने के अंदर में मैंने कुरान पढ़ाया है, मैंने कुरान पढ़ाया है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सच्ची मोहब्बत मुझसे करेगा, जो मुझे सीने से लगाएगा, हम उसके सीने में उतरते चले जाएंगे। तुम कुरान कोशिश तो करके देखो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश, नौजवानों ज्यादा नहीं, हम 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं बोल रहे, सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स रोजाना इस मदरसा रोज़तुल उलूम में रोजाना बैठो,
हज़रत के पास में, नाजिम साहब के पास में, कारी साहब के पास में कि हज़रत आप हमको कुरान पढ़ाइए, इंशाअल्लाह 10 मिनट तेरे लिए बहुत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, अगर सच्ची मोहब्बत रही, अगर पक्की मोहब्बत रही तो 6 महीने भी नहीं लगेंगे। अल्लाह चाहेगा तो 2 से 3 महीने, 4 महीने के अंदर में तुम कुरान पढ़ना सीख जाओ। इंशाअल्लाह पढ़ोगे भाई, इंशाअल्लाह पढ़ोगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किताब ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। ये जो कुरान है ना, आज किताबी शक्ल में, कल इंसानी शक्ल में होगा क़यामत के दिन। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, बहुत इकराम किया। या अल्लाह कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत किया करता था, तेरा जो हुक्म था उस पर अमल करता था, इसलिए आज मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा रब ऐलान करेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरे रब का ऐलान होगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह बोल दो। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ो। देखिए अरबी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं है, हम संस्कृत के ख़िलाफ़ नहीं है, हम जोग्राफिया के ख़िलाफ़ नहीं है। मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, अंग्रेज़ी भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? ज़रा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारे लोग तैयार हैं। हशर के मैदान में यह कुरान अपनी मोहब्बत करने वाला के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में अल्लाह के हुक्म से दाखिल कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले मैं देखना चाहता हूँ। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। कितना आदमी चाहिए भाई? बोलो भाई। 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10টা দোয়া করব। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं मुसाफिर हूँ, हुजूर की हदीस है कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। वो नौजवान जो अपने माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, बाप का लख्ते जिगर बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपये चंदा देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मैं कुरान से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ, माँ का अकेलौता, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हूँ, बाप का लख्ते जिगर बेटा हूँ। है कोई ऐसा नौजवान अपने माँ बाप के नाम पर 5000 টাকা এটা मदरसाते दान करो, तुम्हारे জন্য আমি 10টা दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, इंशाअल्लाह पहला नाम उसका आए कि हजरत पहले नंबर पे मेरा नाम रखिएगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अब्दुल रशीद है। कोई ऐसा सखी है, ऐसा कोई दानी है, कोई ऐसा फैयाज दिल वाला
5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেবো इंशाअल्लाह। वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ की मोहब्बत के आगे में 5000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। और सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये तुम अल्लाह को कर्जा दोगे 5000 रुपया, मेरा अल्लाह कर्जा नहीं रखेगा। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि मेरे बंदो मेरे रास्ते में जो एक नेकी करता है, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला 10 है। कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो। अच्छा, इंशाल्लाह भी सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे का ज़माना है। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। पेटीएम है, पेटीएम कर दो। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए या लेने के लिए बैठा हुआ है कोई पहला नौजवान 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, कोई सखी होगा, ये हजारों का मजमा है इंशाअल्लाह, कोई ना कोई एक अल्लाह का बंदा होगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह। ज़बान से बात निकली है, ये बात इंशाअल्लाह अल्लाह मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इसालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए मदरसा रोज़तुल उलूम के अंदर में सदका करेगा, ताउन करेगा, दान करेगा। अल्लाह इसका अजर मेरे नौजवानों इस जान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान है भाई पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह? है कोई नौजवान है? एक आदमी कोई मजमे के अंदर में हो, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई सखी खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। एक कोई नौजवान है? कोई है? जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। किसी खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। एक नौजवान 5000 रुपए दान करते पारें इंशाअल्लाह, तुम्हार जन्ने आमी 10टे दुआ करे देब अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई, पहला नौजवान। नाम की बाबू? नाम बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, ये नौजवान बोला कि हम नाम नहीं बताएंगे, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से हम 5000 रुपये दान करेंगे। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे लो, आमीन बोला था। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरा कोई नौजवान है? कम अज़ कम 2 आदमी होना चाहिए मेरे भाई, कम अज़ कम 2 आदमी होना चाहिए। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10टे दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी है, नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं इंशाल्लाह नाम लिखा दे। अच्छा, आप धान भी दे सकते हैं, अभी खेत में धान लगा हुआ है, अब फसल जब धान हो जाएगा आप धान दे देंगे। मकई है, मकई दे देंगे। गेहूं है, गेहूं दे देंगे। दाल है, दाल दे देंगे। भात है, भातों दे दिए। हाँ तो चावल दीजिएगा तब ना भात बनेगा।
আলহামদুলিল্লাহ। है दूसरे नंबर पे कोई नौजवान इंशाल्लाह 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है जहाँ पर मेरे अल्लाह ने एक को चुना है वहाँ मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़ा होगा। ये नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए आ रहा, वाह आ गया भाई, बैठ गया। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा। दूसरे नंबर पे कोई ना किसी को अल्लाह मेरा तैयार करेगा इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है कोई नौजवान है? अच्छा भोजपुरी का मैं शेर भोजपुरी सुना दे भाई, सुना दे। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श के जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो चला देखे मदीना। इंशाल्लाह भोजपुरी और सुना देंगे। दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला और कोई एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कोई दूसरे नंबर पे 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये हमारे भाई की तरह ये नौजवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ उठा अपनी जगह से, अपना नाम नहीं बताया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए दिया है। ए नौजवानों, इसी के तरह तुम भी तो माँ का बेटा हो, इन्हीं के तरह तुम भी तो बाप का बेटा हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए से क्या आप नहीं यहाँ दोगे तो गरीब हो जाओगे, दे दोगे तो गरीब हो जाओगे, चूल्हा बंद हो जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, कारोबार रुक जाएगा। अरे नहीं, मेरा अल्लाह रुकने नहीं देगा, मेरा अल्लाह और देगा। कहाँ से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, ना आप सोच सकते हो ना हम सोच सकते हैं। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंशाल्लाह दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपये देने। देखिए हमको इतनी देर नहीं लगती है चंदा करने में, ये पहला जलसा है कि दूसरा बंदा ये 5000 से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए चंदा किया है। ये रांची में, रांची जमशेदपुर के अंदर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने चंदा किया। मस्जिद का जलसा 1 करोड़ 5 लाख, और देने वाले मैं 50,000 से शुरू किया था, देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख 5 लाख रुपए दे रहे थे। मैं दंग रह गया कि या अल्लाह क्या जज्बा है लोगों के अंदर में। एक बात याद रखो, अल्लाह उसी को देता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह। ये रियाजुद्दीन बाबू देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर पे रियाजुद्दीन बाबू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे रियाजुद्दीन बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 2 आदमी हो गए। अब तीसरा कोई नौजवान है 5000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान। सोचो मत मेरे भाई, सोचते रह जाओगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, कल को अफसोस होगा क्या हाँ हम नहीं दे पाए। अजय सौदा को मैं सस्ता करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सौदा को सस्ता करता हूँ। 2 आदमी हो गए, अभी सौदे में मत रुकना, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। ए बाबू चाय वाला बैठ जाओ, नहीं तो दुआ कर देंगे, चाय तुम्हारी खट्टी हो जाएगी। बच्चा है, चाय बेच रहा है, रोटी रोजी कमा रहा है, बैठ जाओ बेटा। इसलिए कि दादा अच्छा कंजूस जाने ना अपना कंजूस जाने, इसके 4 क्वालिटी है। कंजूस के 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी आछे गिनती करो। बखील, इसको बखील बोलते हैं। कि बोले बखील, कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, এটা सबसे लो क्वालिटी আছে।
मक्खी चूस। एक बार याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो लाख नमाज पढ़ ले, लाख रोजा रख ले, लाख कुरान पढ़ ले, अगर वो हकीकत में बखील है, हकीकत में कंजूस है, तो वो जन्नत नहीं जाएगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दिया है तो सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सौदा को सस्ता कर रहे हैं, कम से कम 10 आदमी जुड़ो। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में है? अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर दुआ वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ वही 10 होगी जो 5000 वाले के लिए किया है, वही दुआ आपके लिए भी करेंगे। 1500 रुपए देने वाले है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर अपने हाथों में लेकर आओ। मुझे 10 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए जो 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला हो इंशाअल्लाह। आ जा बेटा, ये देखिए पहला नौजवान तैयार हो, माशाअल्लाह। भाई दूसरा नौजवान, ये देखिए दूसरा नौजवान इधर से आ गया, तीसरा नौजवान भी आ गया, वाह बेटा वाह। ये चौथा आ गया, पांचवा आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ए माशाअल्लाह। हाँ हजरत, नाम बोलते जा बेटा, नाम बोलते जा। नाम मोहम्मद तहसीन।